प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 5A के प्रश्नों का हल समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 का हल समझा था इस प्रश्नावली का। आज हम प्रश्नावली 5A में प्रश्न नंबर 2 से हल समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर हमें समांतर श्रेणी दे रखी होगी, ठीक है, यानी अगर दी गई श्रेणी अगर समांतर श्रेणी है तो हमें क्या बताना है? सार्वअंतर बताना है। और इसके सार्वअंतर बताने के बाद हमें इसके 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, आप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका हल समझते हैं। सवाल नंबर दूसरे का यहाँ पे बहुत सारे खंड दे रखे हैं। तो सवाल नंबर दूसरे का जो पहला खंड है वो हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2, 4, 8 और दे रखा है 16। इस प्रकार से ये दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कैसे हल करेंगे वो आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये तो हमारा 2, 4, 8, 16 ये आपकी श्रेणी यहाँ पे दे रखी है और हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं श्रेणी है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वो आप लोग देखेंगे। यहाँ पे दी गई श्रेणी पहले आप इसको कॉपी पे लिखेंगे। दी गई श्रेणी यानी 2, 4, 8 और 16 डॉट 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 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो श्रेणी दे रखी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप मान लेंगे। यानी इसको हमने A1 कह दिया, ठीक, दूसरे वाले को हमने A2 मान लिया, फिर हमने A3 मान लिया और फिर हमने A4 मान लिया। मानने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं। यानी हम क्या निकालने वाले हैं, A2 माइनस A1 निकालेंगे। अब देखिएगा A2 माइनस A1 हो गया है। अब देखिएगा हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, अगर A2 पहले है तो बीच में माइनस का निशान A1 हो जाएगा। अगर A3 पहले है तो बाद को A2 होगा, बीच में माइनस का निशान। तो A2 आपका कितना है, 4 है। A1 कितना है, 2। 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 बचेगा। A3 के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। A2 के स्थान पे कितना लिखोगे आप, 4 लिखोगे। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3 घटाएंगे। A4 का मान कितना है, 16। A3 का मान कितना है, 8। घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 जब यहाँ पे घटाया गया है तो इनके जो मान प्राप्त हुए हैं वो समान नहीं है। यहाँ पे हमें जो मान प्राप्त हुए हैं घटाने पर वो समान नहीं है। जब मान समान नहीं है तो हम क्या कहेंगे, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए इसके 3 पद, इसलिए हमें यहाँ पे और भी हमसे पूछ रहा था, हमसे कह रहा था मतलब कि अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके मतलब 3 पद और लिखिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे इनका सार्वंतर और 3 पद यहाँ पे लिख दीजिए। इसलिए इनका सार्वअंतर इसलिए इनका सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर तथा इसलिए इनका सार्वअंतर तथा अगले 3 पद ज्ञात नहीं
कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इनका सार्व अंतर तथा अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से सवाल नंबर दूसरे का पहला खंड कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा खंड देखते हैं, क्या दे रखा है। दूसरे खंड में आपको श्रेणी दे रखी है दूसरी, और ये दे रखे हैं -10, फिर दे रखे हैं -6, और फिर माइनस का हमें क्या दे रखे हैं 2, माइनस का हमें 2 दे रखे हैं, और फिर यहाँ पे प्लस का 2 है, फिर डॉट 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 है। यानी हमें इस प्रकार से श्रेणी यहाँ पे दे रखे हैं -10, -6, -2, -2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम प्रतिक्रिया होगी दी गई श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिख देंगे। यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, -10, -6, यहाँ पे -2, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, डॉट 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 कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे पहले वाले पद को A1 मान लिया गया, दूसरे वाले पद को A2 मान लिया गया, तीसरे वाले पद को A3 मान लिया गया, चौथे वाले पद को यहाँ पे क्या है 4 मान लिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला पद है उसमें से पहले वाले पद को माइनस करेंगे। यानी यहाँ पे A2 दे रखा है, तो A2 का मान हमारा -6 है, बीच में तो निशान आपका सदैव माइनस का रहता है। A1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे। अब देखिएगा, अगले स्टेप में इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो -6, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब यहाँ पे 10 में से 6 को घटाओगे तो आपका 4 बचेगा। A3 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। A2 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे। ठीक है, मेरी बात आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे -2, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 में से 4 को घटाओगे तो आपका 4 बचेगा। A4 आपका यहाँ पे दे रखे हैं 2, A3 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। माइनस माइनस आपका +2 का मतलब होता है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, और जब समांतर श्रेणी है यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप करोगे क्या, यहाँ पे 4 हमें सब में मान प्राप्त हुआ है, यानी 2 + 2 बराबर हमें 4, सब में हमें 4 मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब हमने घटाया है तो सबका जो मान है प्रत्येक का वो हमें 4 प्राप्त हो रहा है। घटाने पर हमें मान यहाँ पे समान प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सार्वंतर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि सार्वंतर को हम D से लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब हम क्या, अगर यहाँ पे जो श्रेणी दे रखी है अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम इसके अगले 3 पद भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले इसके 3 पद हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दी गई श्रेणी के अगले 3 पद कह रहा है, कितने पद कह रहा है, 3 कह रहा है। अगले 3 पद, अगले 3 और पद, ये 3 ही पद लिख दो, सबसे ठीक रहेगा। अगले 3 पद यानी दी गई श्रेणी के अगले 3 पद। तो देखिए यहाँ पे हमें 4 तक मान दे रखे थे, तो हम यहाँ पे A5 का मान निकालेंगे, यानी A5 का मान निकालोगे। A5 का मान निकालने के लिए यहाँ पे A4 का मान कितना था, 2 था, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे, साधांतर को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 4 जोड़ोगे तो A5 का मान कितना प्राप्त हुआ, 6 मान प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे A6 निकालेंगे, यानी A6 निकालोगे तो अब हमें A5 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। तो 6 में क्या करोगे, सार्वंतर को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, A7 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें A6 का मान 10 दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें फिर सार्वंतर को जोड़ देंगे तो आपका 14 हो जाएगा। तो इसके अगले 3 पद हो गए 6, 10 और 14।
इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का जो दूसरा खंड था उसका भी हल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का जो यहाँ पे तीसरा खंड है उसका हल देखेंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 का यहाँ पे देखेंगे तीसरा खंड। तो यहाँ पे तीसरा खंड देखिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं 3, यहाँ पे दे रखे हैं 3 और फिर यहाँ पे दे रखे 3 प्लस रूट में 2 दे रखा है और फिर कॉमा में दे रखा है 3 प्लस 2 रूट 3, 2 रूट 2 है, ठीक है, यानी 3 प्लस रूट में 2 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉमा में दे रखे हैं क्या, वो देखते हैं 3 प्लस 3 रूट 2 दे रखे हैं, ठीक है। ये 4 पद दे रखे हैं, बाद तो यहाँ पे डॉट 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 है, यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी। तो यहाँ पे दी गई श्रेणी हम यहाँ पे कौन से प्राप्त है, 3 प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका पहला है 3, फिर कॉमा है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस रूट में 2, A3 का मान दे रखे हैं 3 प्लस यहाँ पे 2 रूट 2 और फिर यहाँ पे दे रखे हैं A4 का मान दे रखे हैं 3 प्लस यहाँ पे 3 रूट में 2 और फिर डॉट 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 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट दे रखा है। एक बार सवाल चेक कर लेते हैं, 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस यहाँ पे 3 रूट 2, यानी सवाल सही है। तो देखिए हम पहले वाले पद को A1 कह देंगे, दूसरे वाले पद को A2 कह देंगे, तीसरे वाले पद को यहाँ पे A3 कह देंगे, चौथे वाले पद को हम A4 कह देंगे। यहाँ पे देखिएगा ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर ये पता चलता है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अब A2 का मान यहाँ पे दे रखे 3 प्लस रूट में 2, यहाँ पे A2 का जो मान है वो है यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। A1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। A2 के स्थान पे लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 2 और A1 का मान यहाँ पे लिखेंगे 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ, रूट 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से A3 का मान यहाँ पे दे रखे 3 प्लस 2 रूट 2 दे रखा है। A2 का मान यहाँ पे हमारे पास कितना है, देखिए 3 प्लस रूट 2, तो अंदर का यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया। 2 रूट 2 में से रूट 2 को घटाओगे तो केवल आपका रूट 2 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे A4 माइनस A3 करोगे तो A4 का मान हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है A3 प्लस यहाँ पे 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 और इसमें से क्या करेंगे, A3 का मान माइनस करेंगे तो A3 आपका 3 प्लस 2 रूट 2 है, तो अंदर का चिन्ह क्या हुआ, चेंज हो गया, यानी 3 माइनस 2 रूट 2 हो गया। 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 रूट 2 आपका प्लस का है, 2 रूट 2 माइनस का है, 3 में से 2 घटाओगे तो आपका केवल रूट 2 में बचेगा। अब देखिए यहाँ पे घटाने पर हमें सभी मान क्या मिले हैं, समान मिले हैं, यानी रूट 2 मिला है। तो इसका मतलब सारांतर जो इसका होगा वो कितना हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः दी गई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है, और जब समांतर श्रेणी है तो इसके हम 3 पद अगले जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, A5 का मान जब निकालोगे तो आपका लास्ट में कितना दे रखा है, लास्ट में आपको दे रखा है चौथा पद, यानी कि 3 प्लस यहाँ पे आपका चौथा पद, यानी कि A5 का मान निकालना है तो पहले A4 का मान पता होना चाहिए। तो A4 का मान हमें पता है 3 प्लस 3 रूट 2, तो इसमें क्या करेंगे, सारांतर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 3 रूट 2 में रूट 2 जोड़ोगे तो आपका 4 रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार से A5 का मान होगा। अब हमें जब A6 का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4 रूट 2 और इसमें सारांतर को फिर जोड़ देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 3 प्लस यहाँ पे 6 रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से A7 का मान निकालेंगे तो A7 में हमको सबसे पहले A6 का मान पता हो तो A6 का मान पता है 3 प्लस 6 रूट 2, इसमें सारांतर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 3 प्लस 7 रूट 2। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का जो तीसरा खंड यहाँ पे दे रखे थे उसका हल भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है, 4 रूट 2 में से अगर 1 रूट 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका 5 रूट 2 आएगा। इसी प्रकार 6 रूट 2 में रूट 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे 7 रूट 2 आएगा, क्योंकि ये 1 रूट 2 है ना, यहाँ पर भी 1 रूट 2 है तो 5 रूट 2 ऊपर बनेगा और नीचे बनेगा
बनेगा, 7√2 बनेगा। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड भी कंप्लीट होता है। अब हम सवाल नंबर 2 का चौथा खंड देखेंगे कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो सवाल नंबर 2 का चौथा खंड में हमें एक श्रेणी दे रखे हैं, उसको सबसे पहले उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर लिख देंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे a की पावर 3 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे a की पावर 4 डॉट 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 कर देंगे, यानी कि a स्क्वायर a की पावर 3 a की पावर 4 यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा हम इस श्रेणी को उतारते हैं, यानी a लिखेंगे, कॉमा में लिखेंगे a स्क्वायर, और फिर a3 का मान लिखेंगे a की पावर क्यूब, और यहाँ पे a4 के स्थान पे a की पावर 4। ये हमारी श्रेणी दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और किस प्रकार से घटाते हैं वो देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है a2, तो a2 में से यानी a1 को माइनस करेंगे तो a स्क्वायर में से आपको a माइनस करना है। तो यहाँ पे जब a स्क्वायर में से जब आप a को माइनस करोगे तो आप एक काम करो, इन दोनों में आप कॉमन ले लो। a स्क्वायर माइनस है, इसमें कॉमन क्या है a, तो आपका a -1 बचेगा। इसी प्रकार a3 आपका कितना दे रखा है, a की घात 3 दे रखा है। a2 आपका a स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों में आप कॉमन ले लो तो आपका a स्क्वायर कॉमन है तो a -1 बचेगा। a4 आपको कितना दे रखा है, a की पावर 4, a3 कितना दे रखा है, a क्यूब दे रखा है। आप दोनों में कॉमन लोगे तो आपका a -1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति हमें ऐसी दिखाई पड़ रही है, जब हमने घटाया है तो यहाँ पे हमें प्रत्येक मान जो है वो समान नहीं प्राप्त हुआ है, और जब मान हमें समान प्राप्त नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए इनका सर्वांतर तथा अगले तीन पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इनका सर्वांतर तथा अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का जो चौथा खंड दे रखे थे उसका हल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर दूसरे का 5वां खंड देखेंगे कि किस प्रकार से जो है उसका हल होगा। तो देखिए यहाँ पे दे रखे हैं रूट में 2, रूट में 8 दे रखे हैं, और फिर दे रखे हैं रूट में 18, और फिर ये दे रखे हैं रूट में 32। क्या दे रखे हैं, रूट में आपको यहाँ पे 32 दे रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये लोग दे रखे हैं। एक बार चेक कर लो, रूट में 2 दे रखा है, रूट में 8 दे रखा है, रूट में 18, और रूट में आपको यहाँ पे 32 दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से ये दे रखे हैं। अब देखिएगा इसका हल किस प्रकार से होगा वो हम आपको बताते हैं। तो सलूशन में यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी। एक बार इसको फिर उतारते हैं, तो यहाँ पे दी गई श्रेणी है रूट में 2, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं रूट में 8, और यहाँ पे दे रखा है रूट में 18 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, रूट में आपको 18 दे रखे हैं, और फिर यहाँ पे दे रखे हैं रूट में 32 डॉट 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 है। अब यहाँ पे पहले वाले पद को a1, दूसरे वाले को a2, तीसरे वाले को a3 और चौथे वाले को a4 कह देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पे देखिए a2 का मतलब है रूट में 8। a2 में से a1 को माइनस करोगे तो रूट 8 में से आपको रूट 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 को पहले आप वर्गमूल बनाओ। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 और माइनस का रूट 2। 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाओगे तो आपका केवल रूट 2 बचेगा। 8 का यहाँ पे वर्गमूल निकालो, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। यानी कि जिसका जोड़ा बन जाएगा उसे हम यानी कि रूट के बाहर लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसे रूट के अंदर लिखेंगे। तो रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 माइनस का रूट 2 पहले से ही था। अब यहाँ पे देखिए 2 रूट में से रूट 2 घटाओगे तो केवल आपका रूट 2 बचेगा। इसी प्रकार से a3 का मान यहाँ पे कितना है, आप देखिए रूट में 18 है, और यहाँ पे रूट में कितना हमको घटाना है, रूट में 8 आपको घटाना है। अब आप क्या करोगे देखिएगा, 18 का सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे
गुणनखंड विधि के द्वारा 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, यानी कि 18 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। आप घटाओगे जब इन दोनों को आपस में तो आपका केवल रूट 2 बचेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, A4 में करते हैं। A4 का मान यहाँ पे रूट में 32 दे रखा है और यहाँ पे A3 का मान यहाँ पे रूट में 18 है। अब आपको घटाना है, 32 का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे 2 छन 12, 2 अठे 16, यहाँ पे 2 चक्कू 8, यहाँ पे 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पे 2 चक्कू 8 हो गया, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, जिसका जोड़ा बन जाता है उसे रूट के बाहर लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे जब जोड़ा बन गया तो 1 2 माना गया, 1 2 माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 है, 2 दूना 4, यानी 32 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 2 और माइनस का 18 को लिख सकते हैं, मालूम क्या 18 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाओगे तो केवल आपका रूट 2 बचेगा। क्या बचेगा, केवल रूट 2 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हमें प्रत्येक मान समान प्राप्त हुआ है, ठीक है, घटाने पर, जैसे कि रूट 2 में प्राप्त हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी रूट 2 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी रूट 2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए तो यहाँ पे पहले हम d का मान निकाल देते हैं, क्योंकि सर्वांतर जब समान होता है तो समांतर श्रेणी हमारी बन जाती है। तो d का मान हमें रूट में 2 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए इसके अगले 3 पद, तो देखिए अगर दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसके अगले 3 पद, तो अगले 3 पद यहाँ पे क्या लिखेंगे वो आप लोग देखेंगे। तो देखिएगा हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी जो हमें दे रखी थी इसमें 4 पद हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A5 का मान निकालेंगे। यहाँ पे जब लिखेंगे A5 का मान जब निकालोगे तो यहाँ पे A4, यहाँ पे रूट में आपका 32 दे रखा है A4 का मान, और उसमें कितना जोड़ोगे, यहाँ पे सर्वांतर को जोड़ोगे। 32 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 2 और प्लस का रूट 2 पहले से ही है, तो यहाँ पे आपका 5 रूट 2 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि एक बार फिर से सही से लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे रूट में आपका 32 यह आपका A4 का मान है और हमें प्रत्येक में क्या जोड़ना है, रूट 2 जोड़ना है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2 और प्लस का रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। इसी 4 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ोगे 5 रूट 2 ही तो बनेगा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A6, तो A6 का मान निकालने के लिए पहले आपको A5 का मान पता हो, A5 का मान पता था, इसमें रूट 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6 रूट 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A7 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे A6 का मान प्राप्त हुआ, तो A6 का मान 6 रूट 2 है और इसमें रूट 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर 2 का जो पांचवा खंड था उसका हल कंप्लीट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का यहाँ पे जो 5वां खंड दे रखा था उसका भी हल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 6 का खंड देखेंगे, यानी सवाल नंबर दूसरे का जो यहाँ पे 6 नंबर खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे भी हमें एक श्रेणी दे रखी है, सवाल नंबर 2 का 6वां खंड देखिएगा। यहाँ पे हमें एक श्रेणी दे रखे हैं, वो क्या है, यहाँ पे दे रखे हैं 1 की घात 2 और यहाँ पे दे रखे हैं 3 की घात 2 और फिर दे रखे हैं 5 की घात 2 और फिर दे रखे हैं 7 की घात 2 डॉट 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 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दी गई श्रेणी, यहाँ पे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, तो यहाँ पे दी गई श्रेणी में यहाँ पे हम सबको राइट करते हैं, यानी कि आपको कौन कौन से दे रखे हैं पद उनको हम लिखते हैं। तो A1 का मान है 1 की घात 2, A2 का मान है 3 की घात 2, A3 का मान है 5 की घात 2, A4 का मान है 7 की घात 2, ठीक है। सबको हम क्या कर देंगे, डॉट डॉट कर देंगे। तो यहाँ पे A1 का जो मान है
A1 को हमने पहले वाले पद को मान लिया है और A2 को दूसरे वाले पद को, A3 को तीसरे वाले पद को और A4 को चौथे वाले पद को मान लिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से घटाते हैं वो आप लोग देखिए। यहाँ पे A2 का मान है यहाँ पे 3 की घात 2, A1 का मान है 1 की घात 2। तो 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, माइनस का 1 बराबर कितना बचेगा 8। A3 का मान है 5 की घात 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 की घात 2 लिखेंगे, 5 की घात 2 का मतलब 25, यहाँ पे 9 घटाओगे तो आपका 16 बचेगा। A4 का मान यहाँ पे 7 की घात 2 है और A3 का मान आपका यहाँ पे दे रखे 5 की घात 2, 7 के ऊपर 2 का मतलब 49 और 5 के ऊपर 2 का मतलब 25, घटाओगे तो आपका 24 बचेगा। यहाँ पे देखिए जब हमने इन पदों को घटाया है तो हमें यहाँ पे समान मान प्राप्त नहीं हुआ है घटाने पर। जब समान मान प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इनका सर्वांतर तथा अगले तीन पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इनका सर्वांतर तथा अगले तीन पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सवाल नंबर 2 का जो यहाँ पे छठा खंड था उसका भी हल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का जो यहाँ पे 7वां खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 2 का 7 नंबर खंड देखिए, इसमें दे रखा है 2, 5/2 और कॉमा में 3, 7/2 दे रखा है और फिर यहाँ पे डॉट डॉट है। इसका हल देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सलूशन दी गई श्रेणी, तो दी गई श्रेणी है हमें 2, 5/2, 3 और यहाँ पे 7/2 डॉट 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 है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले को हमने A1 नाम दे दिया, दूसरे वाले पद को A2 और फिर हमने A3 कह दिया और फिर A4 मान लिया। मानने के बाद क्या करते हैं, A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A2 का मान 5/2 है, A1 का मान 2 है, 2 की गुणा 2 से करोगे तो 5 माइनस 4 हो गया, बटे में 2, 5 में से 4 गया तो आपका 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे A3 माइनस A2 हटाएंगे, A3 का मान यहाँ पे आपको दे रखा है 3 और A2 का मान दे रखा है 5/2, गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 माइनस का 5/2 यहाँ पे लिखेंगे 1/2। यहाँ पे A4 माइनस A4 का मान है 7/2, A3 का मान है 3, यहाँ पे करेंगे 2 तिहाई 6 बटे में 2 बराबर हमें 1/2 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे जब हमने पदों को घटाया है तो हमें यहाँ पे समान मान प्राप्त हुए हैं, यानी 1/2 1/2 1/2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, इसलिए यहाँ पे डी का मान तो लिख देते, यहाँ पे पहले डी का मान लिख देते हैं क्योंकि डी का मान हमें देखिए जो घटाने पर जो हमें मान समान प्राप्त होता है, ठीक है, वही डी का मान हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 प्राप्त हुआ है तो वही हमारा डी का मान हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हिंदी लिख दीजिए, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए अगले तीन पद, इसलिए श्रेणी के अगले तीन पद
देखिए अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए श्रेणी के अगले 3 पद। तो देखिए अगले 3 पद हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे श्रेणी में A4 तक मान प्राप्त था, A5 का मान निकालेंगे। तो A5 का मान तभी प्राप्त होगा जब आपको A4 का मान प्राप्त हो। तो A4 का मान 7/2 है और सारांतर हमें 1/2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 7/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 8/2 होगा, 2 चक्कू 8, यानी A5 का मान जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग A6 का मान निकालेंगे। तो A6 का जब मान निकालते हो तो आपको A5 का मान पता हो, तो A5 का मान हमें 4 पता हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वांतर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको 1/2 दे रखा है, सर्वांतर को जोड़ेंगे तो 1/2 ही तो दे रखा है। तो यहाँ पे 1/2 2 की गुणा 4 से होगी, तो यहाँ पे 8 + 1/2 यानी आपका कितना हो गया, 9/2 हो जाएगा। अब हम लोग A7 का मान निकालेंगे। A7 का मतलब होता है कि A6 का जो मान दे रखा है उसमें फिर हम सारांतर को जोड़ेंगे तो 9 1 10 10/2 हो गया, 2 1 कम 2 2 5 10, यानी हमें 5 प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे जो 5वां पद आया है वो 4 है, छठा पद जो आया है वो 9/2 है और 7वां पद जो यहाँ पे दे रखे वो हमें 5 प्राप्त हुआ है। ठीक है, A5 का मान 4, A6 का मान यहाँ पे 9/2, A7 का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का जो यहाँ पे 7वां खंड था उसका भी हल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 8वां खंड देखेंगे। सवाल नंबर 2 का यहाँ पे 8वां खंड देखिए कि किस प्रकार से कंप्लीट होगा हल। चलिए हल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 2 का 8 नंबर खंड देखिए, यहाँ पे दे रखा है -1.2 और फिर दे रखा है -3.2 और माइनस का हमें दे रखे हैं 5.2, माइनस का 7.2, पॉइंट में इस बार दे रखा है। ठीक है, डॉट डॉट कर दीजिए। एक बार सवाल मैच कर लेते हैं। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डॉट 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 दे रखा है। अब यहाँ पे इसका सलूशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दी गई श्रेणी, तो यहाँ पे माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, ठीक, और फिर यहाँ पे माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2, डॉट 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 कर देंगे। पहले वाले को A1 नाम देंगे, फिर A2 नाम देंगे और फिर A3 नाम देंगे, A4 नाम देंगे। अब यहाँ पे A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 का मान यहाँ पे 3.2 है, माइनस का निशान बीच में तो लगाते ही है और फिर 1.2 लिखेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, यानी 3.2 प्लस का 1.2 हो गया। 3.2 में से 1.2 घटाओगे तो आपको केवल 2 प्राप्त होगा। चाहे घटा के देख लीजिए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो पॉइंट के बाद 0 हट जाएगी, केवल 2 लिख देंगे। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, A3 का मान यहाँ पे 5.2 है, A2 का मान कितना है, माइनस का 3.2 है। घटा दीजिए, माइनस माइनस बीच में आपका प्लस का हो जाएगा, 5.2 और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 3.2 और जब यहाँ पे घटाते हो तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे लेकिन माइनस का 2 प्राप्त होगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना। यहाँ पर भी हमें काहे का प्राप्त होगा, माइनस का प्राप्त होगा क्योंकि 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 में से 2 तो 0, माइनस का 2 ही आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे A4 माइनस A3, घटाएंगे तो यहाँ पे A4 का मान यहाँ पे दे रखे हैं माइनस का 7.2 और माइनस का A3 का मान जो है वो यहाँ पे दे रखा है 5.2। आप जब घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस का हो गया, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे 7.2 ये माइनस का है, प्लस का यहाँ पे 5.2 लिखेंगे, घटाओगे तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे घटाने पर हमें प्रत्येक मान 2 माइनस का समान मिला है तो डी का मान वही हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, इसलिए इस श्रेणी के अगले 3 पद देखिएगा कौन से लिखने वाले हैं।
तो यहाँ पे A4 तक मान प्राप्त था, यानी कि A5 का मान प्राप्त करोगे तो A4 का मान लास्ट में कितना दे रखा है, माइनस का 7.2, और इसमें कितना जोड़ोगे, माइनस का यहाँ पे 2 जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे, माइनस का यहाँ पे 2 जोड़ोगे, ठीक। और जब माइनस का 2 जोड़ोगे तो A5 का मान कितना आ जाएगा, 7 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 7.2 माइनस का है, 2 भी माइनस का जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस का 9.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2 हो जाएगा, 2.02 माइनस का 9.2 हो जाएगा। अब आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका A5 का मान आ गया है, यानी 5वां पद। अब यहाँ पे A6 का मान प्राप्त करेंगे तो माइनस का 9.2 और यहाँ पे प्लस में माइनस का 2 ऐड करेंगे, सर्वांतर को A5 के मान में माइनस का 2 ऐड करेंगे सर्वांतर को, तो यहाँ पे जब ऐड करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A6 का मान जो होगा वो माइनस का 11.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11.2 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे देखते हैं, A7 का मान निकालते हैं तो माइनस का 11.2 में हम माइनस का 2 ऐड करेंगे तो A7 का मान हमें कितना प्राप्त होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, A11 12 13, यानी कहने का मतलब है माइनस का हमें कितना प्राप्त होगा, 13.2 प्राप्त होगा, ठीक है, 13.2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का यहाँ पे जो 8 नंबर खंड था उसका भी हल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 8 का नहीं, सवाल नंबर 2 का जो यहाँ पे नवा खंड दे रखे हैं उसका हल समझेंगे। चलिए हल देखते हैं किस प्रकार से होगा। नवा खंड देखिए, सवाल नंबर 2 का यहाँ पे नवा खंड, नवे खंड में आपको यहाँ पे दे रखा है 0.2 और फिर दे रखा है 0.22 दे रखा है, और फिर यहाँ पे 0. यहाँ पे इस प्रकार से पहले एक बार था 2, फिर 2 बार 2 हुए, फिर यहाँ पे 3 बार 2 हो गया, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा है, और फिर 4 बार आपके क्या हो गए हैं, 2 हो गए, फिर डॉट डॉट यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए इसका हल समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी, तो यहाँ पे 0.2 कॉमा 0.22 और फिर 0.22 3 बार 2 है, और फिर यहाँ पे 0.4 बार 2 है, डॉट 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 है। इसके बाद यहाँ पे पहले वाले को A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4। अब यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे तो 0.22 में से, यानी 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे तो माइनस करने से, अगर माइनस करते हो तो यहाँ पे आपको कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे जब आप माइनस करोगे यानी तो यहाँ पे घटा दीजिए, 0.22 में से आपको 0.2 माइनस करना है तो 2 लिखोगे, यानी कि 0.02 आ जाएगा, 0.02 आ गया। अब यहाँ पे A3 माइनस A4 निकालोगे तो A3 का मान यहाँ पे दे रखे 0.22 माइनस 0.22 माइनस आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे 0.3 बार आपका 2 है, 0.22 घटाओगे 2 0 0 0, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे जब घटाते हो तो यानी कि आपका प्लस का जो बचेगा वो ये बचेगा 0.002, यानी 2 बार 0 और 1 बार आपका 2 आ गया। इसी प्रकार से अगर A4 माइनस A3 का घटाते हो तो यहाँ पे देखिएगा आपका 0.4 बार 2 लिखोगे, और यहाँ पे 0.2 3 बार 2 हो गया, और घटाओगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 3 बार 0 और 1 बार आपको 2 प्राप्त होगा, ठीक है। चाहे आप करके देख लें, यानी 0.22 4 बार लिखेंगे और फिर 0.220 2 से 2 0 0, यानी देखिए 0.00 कितनी बार आया है, यानी 3 बार 0 1 बार 2 आपको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मान समान घटाने पर प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इनका सर्वांतर तथा अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इनका सर्वांतर तथा अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, इस प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 का जहाँ पे 10 नंबर खंड दे रखा है उसका हल समझेंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 का जो यहाँ पे 10 नंबर दे रखा है सवाल, उसको हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरे का यहाँ पे 10 नंबर जो खंड दे रखा है वो देखते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं 0, माइनस का 4, माइनस का 8 और माइनस का 12, फिर डॉट डॉट दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी। दी गई श्रेणी एक बार सवाल चेक कर लेते हैं। 0, माइनस 4, माइनस 8, माइनस 12 दी गई श्रेणी। तो 0, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12 डॉट 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 कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पहले वाले को आप A1 नाम दे देंगे, दूसरे वाले को A2 मान लेंगे। थोड़ा नीचे लिखते हैं तभी मान ज्यादा अच्छा रहेगा। 0, माइनस 4, माइनस 8, माइनस का 12 डॉट डॉट कर देंगे। इसको A1 नाम दोगे, A2 नाम हो गया, A3 नाम, A4। अब यहाँ पे A2 में से A1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे देखिएगा 0, जब माइनस करोगे तो माइनस का 4 ही प्राप्त होगा। A3 में से A2 को माइनस करोगे, माइनस का 8, A2 का मान कितना है, माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। माइनस का आपको कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आगे बढ़ते A4 में से A3 को माइनस करोगे, A4 का मान माइनस का 12 है, माइनस का 8 लिखेंगे, माइनस का 12 प्लस का 8 यहाँ पे घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा। यहाँ पे घटाने पर प्रत्येक मान हमें समान प्राप्त हुआ है, यानी डी का मान आपका माइनस का 4 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए इस श्रेणी के अगले 3 पद, ठीक है, इस श्रेणी के अगले 3 पद निकालेंगे और वो 3 पद कौन से होंगे वो आप लोग देखेंगे। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए इस श्रेणी के अगले 3 पद। यहाँ पे 4 तक दे रखे थे, A5 का मान निकालेंगे तो A4 के मान में जो यहाँ पे दे रखा है उसमें हम सर्वांतर को जोड़ देते हैं। यानी सर्वांतर का मतलब होता है D, डिफरेंस। यानी D का मान माइनस का 4 है तो माइनस का 4 आप इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस का 4 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे A5 का मान प्लस माइनस माइनस जोड़ेंगे तो आपको A5 का मान कितना प्राप्त होगा, माइनस का आपको 8 प्राप्त होगा। अब आगे देखिए A6 का मान निकालते हैं। A6 का जब मान निकालोगे तो A5 का मान यहाँ पे माइनस का 8 है और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे D का मान हमें माइनस का 4 दे रखे हैं तो माइनस प्लस आपका माइनस होगा, यानी कि माइनस का 8 माइनस का 4 जोड़ दोगे तो आपको माइनस का 12 प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए A7 का मान निकालेंगे, यानी कि A7 का जब मान निकालते हो तो यहाँ पे A6 का मान आपको पता है और फिर प्लस का माइनस का 4 लिखोगे तो A7 का मान माइनस का 12 और प्लस माइनस आपका कितना होता है, माइनस होता है। माइनस का यहाँ पे 4 लिखेंगे, जोड़ दोगे तो माइनस का आपको कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि A5 का मान माइनस का 8, A6 का मान माइनस का 12, A7 का मान माइनस का 16 आया है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का यहाँ पे 10 नंबर खंड दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 11 नंबर खंड का हल समझेंगे। सवाल नंबर 2 का जो यहाँ पे 11वां खंड दे रखा है उसका हल हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरे का यहाँ पे 11वां खंड देखिए। तो 11वें खंड में हमें दे रखा है माइनस का 1/2 और यहाँ पे दे रखा है फिर माइनस का 1/2, फिर कॉमा दे रखा है माइनस 1/2 कॉमा माइनस 1/2 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे इसका सलूशन करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/2 माइनस का 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 डॉट 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 कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखिएगा पहले वाले को A1 मानेंगे, फिर A2 मानेंगे, A3 मानेंगे, A4 मानेंगे।
अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, a2 में से a1 को माइनस करेंगे, ठीक है। a2 को हम a1 माइनस करेंगे तो a2 का मान यहाँ पे माइनस का 1/2 है और a1 का मान माइनस का 1/2 है। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, माइनस माइनस आपका प्लस का हो गया, यानी माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल, यानी हमें 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे a3 माइनस a2 निकालेंगे तो a3 का मान माइनस का 1/2 है और a2 का मान यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 1/2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 1/2 प्लस का यहाँ पे फिर 1/2 यानी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से a4 का मान निकालोगे तो यहाँ पे 1/2, देखो सब में 1/2 ही माइनस का है तो माइनस 1/2 प्लस का 1/2 बराबर 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पे प्रत्येक मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, समान प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ पे सर्वांतर जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी डी का मान आपको यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए इस श्रेणी के अगले तीन पद, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए इस श्रेणी के अगले 3 पद। अब देखिए अगले 3 पद क्या होंगे, यानी कहने का मतलब है a5 निकालेंगे तो a5 का मतलब है यहाँ पे a4 का मान माइनस का 1/2 दे रखे, उसमें हम सर्वांतर को जोड़ेंगे तो आपको a5 का मान माइनस का 1/2 ही तो प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर आगे देखें हम लोग तो यहाँ पे a6 का मान निकालेंगे तो a5 का मान माइनस 1/2 है, सर्वांतर को जोड़ोगे तो a6 का मान भी हमें माइनस का 1/2 प्राप्त हुआ है। a7 का मान निकालते हैं तो माइनस के 1/2 में 0 जोड़ोगे तो a7 का मान आपको माइनस का 1/2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 पे हम जो 11वां खंड था उसका भी हल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 12 नंबर खंड का हल समझेंगे। देखिए सवाल नंबर 2 का 12वां खंड देखिए किस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, उसका हल हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 2 का यहाँ पे 12वां खंड देखिए, यहाँ पे दे रखा है 1 3 9 और फिर दे रखे हैं 27, 1 3 9 27 डॉट 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 है। अब इसका हल देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी, यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी तो यहाँ पे 1 3 9 27 डॉट 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 कर देंगे। पहले वाले को a1, दूसरे वाले को a2, फिर a3, फिर a4 मानेंगे। a2 में से आप a1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे देखिएगा a2 का मान है 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे a3 माइनस a2 9 माइनस यहाँ पे 3 बराबर का 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से a4 माइनस का a3 निकालोगे, 27 में से 9 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 में से 17 में से 2 गया तो 8 बचेगा यानी 18, यानी आपको 18 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाने पर पद हमें समान प्राप्त नहीं हुए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इस श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात नहीं हो सकते हैं। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इस श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात नहीं हो सकते हैं। तो प्रश्नावली यानी 5A में आज हम लोगों ने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 का हल हम लोगों ने समझा है। यानी प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे टोटल खंड जो है वो 15 दे रखे थे और हम लोगों ने 12 खंडों का हल समझ लिया है, ठीक है। यहाँ पे शेष 3 खंड रह जाएंगे, यानी कि आपका 13 नंबर, ठीक है, और फिर आपका 14 नंबर और यहाँ पे 5वां। इन तीनों खंडों का हल आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है।
क्या करेंगे आप होमवर्क में इसे कॉपी पे करेंगे। एक बार हम फिर से बता दें, सवाल नंबर 2 का यहाँ पे जो है सारे खंडों का हल मैंने समझाया है। शेष आपके 3 खंड दे रखे हैं, इनका हल आप क्या करेंगे होमवर्क में करेंगे। यानी 13 नंबर, 14 नंबर, 5वां नंबर, यानी कि कहने का मतलब ये है 13 नंबर, 14 नंबर और 15, इन तीनों खंडों का हल आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।